चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि ब्रिटिश मीडिया का दावा, जेलेंस्की को मारने की एक हफ्ते में हुई है 3 बार कोशिश, भेजे गए हैं 2 अलग अलग संगठन। आपको बता दें कि ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पिछले एक हफ्ते में 3 बार मारने की कोशिश की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए 2 अलग अलग संगठनों को भेजा गया था और ये भाड़े के सैनिक थे। साथ ही ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने ये दावा किया है कि जिसमें इसे ये कहा गया है कि हत्या की ये कोशिश रूसी एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा की मदद से विफल कर दी गई है, क्योंकि एजेंसी के कर्मचारी यूक्रेन के साथ जंग के खिलाफ हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंच चुके हैं जेलेंस्की। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड पहुंच गए हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की युद्ध के बीच में देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। ऐसे में रूसी मीडिया ने अब उनके पोलैंड में होने की जानकारी दी है। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर की रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कर लिया है कब्जा। यूक्रेनी सेना से किया गया है कड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध को रोकने का फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में गुरुवार को बातचीत हुई, पर वो भी बेनतीजा रही। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया एनपीपी पर कब्जा कर लिया है। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर की वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, बाबा विश्वनाथ से लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो गया है। रोड शो खत्म करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में मौजूद पुजारियों से बातचीत भी की। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो 3 किलोमीटर लंबा रोड शो था। रोड शो के लिए वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अवेसी को भविष्य का विकल्प मानते हैं पूर्वांचल के मुसलमान, बिगाड़ सकते हैं सपा और बसपा का खेल। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य असादुद्दीन अवेसी की अगुवाई वाली AIMIM उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ भी सीट न जीत पाए, परंतु भाजपा विरोधी दलों का खेल बिगाड़ने की भूमिका जरूर निभा सकती है। लेकिन इससे सपा बसपा का गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल के कई इलाकों में अपनी पैठ बनानी इसने शुरू कर दी है। AIMIM की मौजूदगी का आलम यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इसे भविष्य का विकल्प मानने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी चुनाव के मद्देनजर गाजीपुर में अमित शाह की जनसभा, अखिलेश पर साधा निशाना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6 चरणों के मतदान होने के बाद अब 7वें चरण को लेकर नेताओं का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के जखनिया में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी के चश्मे से सिर्फ उन्हें जाति और धर्म ही दिखाई देता है। एक लेंस से तो धर्म विशेष दिखाई देता है जिसे आप और हम नहीं देख सकते हैं, दूसरे लेंस से उन्हें एक जाति दिखाई पड़ती है, उसे भी हम दिखाई नहीं पड़ते हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ भाजपा कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बुलडोजर बाबा अब खाली होकर बुल और डॉग से खेलेंगे। वीडियो शेयर करके अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7 चरणों में से 6 चरण समाप्त हो चुके हैं और अब सिर्फ एक और अंतिम चरण बाकी है। अब 7वें और आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नेताओं का धुआंधार कैंपेन जारी है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि बुलडोजर बाबा अब खाली होकर बुल और डॉग के साथ खेलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हमारे एक हाथ में विकास की छड़ी तो दूसरे में बुलडोजर की स्टीयरिंग, जौनपुर में बोले योगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक हाथ में तो विकास की छड़ी है, दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग है। गुंडों और आतंकवादियों के खात्मे के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मायावती का बीजेपी पर हमला, बोली कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन राशन देना एहसान नहीं सरकार का कर्तव्य। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन वितरण को मौजूद चुनाव में भुना रही है, जबकि ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो बेसहारा लोगों की मदद करे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों के खाते में आने वाले हैं इतने पैसे, फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आपको बता दें कि किसान आर्थिक समस्याओं से ज्यादा जूझते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत साल भर में 6,000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। वहीं इस बार की किस्त मार्च महीने के आखिर में या फिर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कुछ काम निपटा लें, जिससे कि पैसा समय पर आपके खाते में आ सके। आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिले, तो पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक लाभार्थियों को ई-केवाईसी अब करवाना जरूरी होगा। आप ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए चलाएगा होली स्पेशल ट्रेनें। अगर आपने अभी तक होली पर घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक नहीं करवाया है तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे रंगों के पर्व होली को देखते हुए कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। होली के त्योहार पर सभी लोगों को आसानी से रेलवे का टिकट मिल सके, इसलिए भारतीय रेलवे कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने जा रहा है और रेलवे की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि होली के मद्देनजर उत्तर रेलवे यूपी, बिहार, मुंबई और कई अन्य जगहों के लिए होली स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर आपने किया ऐसा तो आपके बैंक खाते में नहीं बचेगा पैसा। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट करके बताया कि अगर आपने केवाईसी के नाम पर या फिर एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आप कोई फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपकी जमा पूंजी एक ही झटके में गायब हो सकती है। आपको बता दें कि बैंक ने ट्वीट करके बताया है कि किसी भी तरह के एसएमएस से बचें और किसी भी लिंक पे आप क्लिक ना करें। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में आपको ध्यान होना चाहिए कि केवाईसी को अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है, तो आप समय रहते ब्रांच जाकर अपने केवाईसी को जरूर से अपडेट करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली का तोहफा, सैलरी में हो सकती है वृद्धि। यहाँ पर आपको बता दें कि होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त बोनस मिल सकता है। माना तो ये जा रहा है कि सरकार पिछले 2 महीने के बढ़े हुए डीए बढ़ोतरी और बकाया का पैसा भी मार्च वेतन के साथ ही ट्रांसफर कर सकती है। और 3% डीए बढ़ने का मतलब है कि कर्मचारियों का टोटल डीए 34% हो जाना। इसका मतलब तो ये है कि पूरे 18,000 रूपए के मूल वेतन वाले केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का अब 73,440 रूपए का वार्षिक महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महंगाई झेलने के लिए रहे तैयार। चुनाव के बाद 12 रूपए लीटर तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित बाकी के राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 12 रूपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 4 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को ही 9 साल में पहली बार $120 प्रति बैरल के ऊपर पहुँच गयी थी। शुक्रवार को थोड़ा कम होकर $111 पर आ गयी, लेकिन लागत और खुदरा दरों के बीच में खाई बट गई। और एक रिपोर्ट की माने तो तेल कंपनियों ने कहा है कि मार्जिन को शामिल करने के बाद कीमतों में 15.1 रूपए की बढ़ोतरी की जरूरत है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय